हेलो गाइस, आई एम बैकएंड गाय। और आज के जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड ये सिर्फ बैकएंड डेवलपर्स के लिए नहीं, हर डेवलपर के लिए ज़रूरी है। जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन, मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। आज हम इनके मीनिंग को डिस्कस करेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं ये चारों चीज़ें हैं क्या। बेसिकली ये कुछ नहीं है गाइस, सिंपल है। ये वो तरीका है कैसे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, वेदर इट इज ब्लॉकिंग वे और नॉन ब्लॉकिंग वे। हमारा कोड ब्लॉकिंग वे में एग्जीक्यूट हो रहा है या वो नॉन ब्लॉकिंग वे में हो रहा है। ठीक है, इसे आगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले वे से स्टार्ट करते हैं, सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। सो सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है एक रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट में किचन है एक, ठीक है, एंड किचन में एक कुक काम कर रहा है हमारा, जो ऑर्डर्स को बनाएगा। सो होता क्या है, पहला ऑर्डर आया एक एग और पास्ता का। कुक ने क्या करा, एग काटे एंड उन्हें माइक्रोवेव में बॉईल होने के लिए रख दिया। ठीक है, अब एग को बॉईल होने में 2 मिनट लग रहे हैं। तब तक उस कुक ने क्या करा, सिर्फ वेट करा, उसने और कोई काम नहीं करा। ठीक है, एग 2 मिनट बाद बॉईल हुए, उसने फिर एग को प्रिपेयर करा एंड देन स्टार्ट करा टोस्ट को बनाना। ठीक है, ये तरीका उसने क्या करा, सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट कर रहा है वो ऑर्डर को। सेम तरीके से यहाँ पर हमारा किचन हो गया ये प्रोसेस, ये सर्वर आप कह सकते हैं। ठीक है, अब और ये हमारा थ्रेड हो गया वो कुक। क्लाइंट ए ने रिक्वेस्ट भेजी, थ्रेड ने क्या करा, उस ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए डेटाबेस की एक रिक्वेस्ट सेट करी। उसके लिए 5 सेकंड तक उसने वेट करा, देन उसने सेकंड काम करा, उसमें भी उसे 4 सेकंड का वेट करना पड़ा, एंड देन उसने थर्ड काम करा। ठीक है, एंड दिस इज द वे ऑफ हाउ सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन वर्क। ये ब्लॉकिंग वे है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको वेट करना पड़ रहा है तो उस वेट के दौरान वो और कुछ काम थ्रेड नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इनएफिशिएंट वे ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, सो क्या हुआ, कुछ लोग आए और उन्होंने कहा नहीं यार, हम कुछ नया करते हैं, एक काम करते हैं, हम मल्टीपल कुक्स रखते हैं। ठीक है, फिर अपना एग्जांपल समझते हैं। पहले क्या था, पहले एक कुक था। ओके सॉरी गाइस, पहले क्या था, पहले एक कुक था। अब क्या करा ओनर ने मल्टीपल कुक्स रख लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम ऑर्डर आया एग और पास्ता का। एक कुक ने क्या करा, एग बनाने शुरू करे, दूसरे ने पास्ता बनाना शुरू करा। ओके, कितना अच्छा है ना। अब हमारा क्या है, काम मल्टीपल पैरेलली हो रहा है, हमारा ब्लॉकिंग काम नहीं हो रहा है। अगर एक कुक हमारा एग बना रहा है तो दूसरा कुक हमारा पास्ता बनाने में लग गया। बट इस प्रोसेस में इशू क्या आया गाइस, हमारे पास किचन एक है, ठीक है, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट उसमें कुक मल्टीपल काम कर रहे हैं। अब उनमें क्या होगा, उनमें रेस लगेगी रिसोर्सेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को नाइफ यूज करना है तो वो नाइफ के लिए रेस करेंगे, किसी को ओवन यूज करना है। तो इन चीजों को हैंडल करने में ओवरहेड आ गया साथ में। काम तो आसान हुआ हमारा, बट साथ में ओवरहेड भी आ गया। सेम केस में सर्वर के केस में होता है। यहाँ पर जो हमारे थ्रेड्स होते हैं, ये सर्वर जो प्रोसेस में रिसोर्सेज होते हैं उसके लिए रेस करते हैं, जिसकी वजह से रेस कंडीशंस आ जाती हैं, लॉकिंग आ जाती है, म्यूटेक्स आ जाते हैं और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो काम तो हमारा आसान हुआ, बट यहाँ पर हमारी ओवरहेडिंग आ गई। दैट्स वाई, यही रीजन है कि बहुत लोग मल्टी थ्रेडिंग को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, बट ये काम करती है, नो डाउट। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ लोग आए, उन्होंने सोचा यार कुछ और नया तरीका सोचते हैं, और वो तरीका क्या था, एसिंक्रोनस। अब क्या है, रेस्टोरेंट का केस फिर लेते हैं हम। रेस्टोरेंट के उन्होंने डिसाइड करा कि यार मैं इन दोनों कुक को निकाल देता हूं और एक स्मार्ट कुक हायर करता हूं, एसिंक कुक, जो स्मार्ट तरीके से काम करे। ठीक है, फिर ऑर्डर आया एक ब्रेड और एग्स का। ठीक है, अब इस कुक ने क्या करा, उसने एग बनाए, उसने उसे माइक्रोवेव में रखा और 2 मिनट का टाइम लगना था एग्स को बॉईल होने में। उसने उस 2 मिनट में क्या करा, पास्ता की प्रिपरेशन शुरू कर दी, वो ब्लॉक नहीं हुआ। ठीक है, उसने उस 2 मिनट में पास्ता की प्रिपरेशन शुरू करी, देन उसके एग माइक्रोवेव से बाहर आ गए, उसने टोस्ट को माइक्रोवेव में रख दिया और एग प्रिपेयर कर दिए। अब टोस्ट को 2 मिनट का टाइम लग रहा है, इस दौरान उसने क्या करा, वो तब भी ब्लॉक नहीं हुआ, उसने दूसरे ऑर्डर को हैंडल करना शुरू कर दिया, यानी कि क्लाइंट बी को हैंडल शुरू करना कर दिया, उसकी ऑर्डर की प्रिपरेशन उसने शुरू कर दी। सेम हमारे यहाँ पे सर्वर के केस में क्या होता है, अब जो ये थ्रेड है ये एसिंग थ्रेड है। ठीक है, अब अगर वो इस डेटाबेस क्वेरी को हिट होने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो इस 5 सेकंड में वो नेक्स्ट काम करेगा।
ठीक है। अगर उसके पास नेक्स्ट काम नहीं है तो क्लाइंट बी को हैंडल कर लेगा, ठीक है। वो एसिंक्रोनसली काम कर रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा इस मल्टी थ्रेडिंग और एसिंक्रोनसली में? मल्टी थ्रेडिंग में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल कुक्स हो गए एक ही किचन में एक ही प्रोसेस के अंदर। बट एसिंक्रोनाइजेशन में एक प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड होता है, यानी कि एक ही कुक है, बट वो काम ऐसा कर रहा है मल्टीटास्किंग वे में, ठीक है। वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो इस प्रोसेस के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारी किचन के रिसोर्सेज हो गए, माइक्रोवेव, नाइफ, यूटेंसिल्स, उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वे। इससे बहुत चीज़ें हमारी आसान हो गई। अब आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक ये जो हमारा तरीका होता है एसिंक्रोनाइजेशन, ये हमारी सारी हैंडलिंग कर लेता है, ट्रैफिक को हैंडल कर लेता है। अब बात करते हैं फिर मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। जब हमारा यहाँ पे सारा काम हो गया, अब बात फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास लोड बढ़ गया, ठीक है, हमारी वेबसाइट चलने लगी, हमारा रेस्टोरेंट फेमस हो गया, ठीक है, और हमारे ग्राहक आने लगे वहाँ पर। अब क्या करा ओनर ने डिसाइड करा यार एक काम करते हैं, एक नई किचन सेट कर देते हैं, ठीक है। ये किचन उसने 2 सेट कर दी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग में हमारा लिटरली पैरेलल काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लाइंट ए का काम आया, इस किचन के कुक ने उसे हैंडल करा, ये सारे उसने स्टेप्स फॉलो करे, ठीक है। एंड देन क्लाइंट बी को भी हैंडल किया। अगर क्लाइंट बी का ऑर्डर आया तो किचन नंबर 2 यानी कि हमारे प्रोसेस नंबर 2 ने उसे हैंडल करा और सारे काम करे। सो गाइज ये है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनाइजेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो क्या प्रॉब्लम है कमेंट करो। एंड अगर मैं कहीं गलत बोला हूँ गाइज, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। डिस्कस ही तो कर रहे हैं ऑफ कोर्स। ओके, सो ओके, बाय गाइज, एंड प्लीज वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।